नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी, मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले से। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। और आज मैं अपने फार्म पर हूं। फार्म मेरा कल से खाली हो गया है, तो देखिएगा सफाई चल रही है। तो अक्सर एक लॉट में जो बीमारियां आती हैं वह दूसरे लॉट में भी क्यों आती हैं, आज का विषय बहुत इम्पोर्टेंट है। जो फार्मिंग निरंतर करते हैं या फार्मिंग स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो पहला लॉट में CRD थी या कोई भी डिजीज़ थी, कोई भी बीमारी थी, तो वो दूसरे लॉट में भी क्यों आती है, उसका मुख्य कारण क्या है, इस पर विस्तार से जानेंगे, समझेंगे। तो आज का विषय हमारा वही है कि जो पहले लॉट में बीमारियां आती हैं वो दूसरे लॉट में क्यों आती हैं और इससे बचने के उपाय क्या हैं। तो चलिए मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। तो मैं इस तरफ जाता हूँ, एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करता हूँ बारीकी से। तो अभी देखिएगा कि हमारा फार्म जैसे ही खाली हुआ है तो ये उठना स्टार्ट हो गया है। ये धान का छिलका है ना, जो भी आप बिछाते हो, धान का छिलका या लकड़ी का बुरादा, तो ये इकट्ठा हो रहा है कल से। और फिर उसके बाद ये इकट्ठा होगा। जब ये इकट्ठा हो जाएगा और इसको बाहर फेंक देंगे, उसके बाद हमारे फार्म की धुलाई स्टार्ट होगी। तो हमारी धुलाई कहाँ से स्टार्ट होती है? सबसे पहले आप देखिएगा, ये फाइबर की सीट लगी हुई हैं और ये टीन की हैं। ये पूरा वहाँ से यहाँ तक और फिर वहाँ से यहाँ तक, ये पूरा प्रेशर से छोटी वाली मोटर से हम धुलेंगे। और उसके बाद पर्दे लगाएंगे। ये जो पर्दे आप खुले हो, ये पर्दे दरवाजे लगाने के बाद इनको भी हम प्रेशर से धुलेंगे। तो छत धुल गई, उसके बाद आसपास से ये पूरा ये धुल गया, तो आपका फार्म ऊपर से लगभग धुलाई हो चुकी है। और उसके बाद हम फिर क्या लेंगे? कोर्सोलिन TH या B904, अभी दवा रखी मैं बताऊंगा। वो खेत में दवा सींचने वाले पंप से ऊपर भी स्प्रे करेंगे और आसपास दीवार में भी करेंगे। तो इतना हिस्सा हमारा डिसइंफेक्टेड हो गया। उसके बाद ये पूरा भूसा फेंकने के बाद इसको पूरा धुलेंगे और धुलने के बाद फिर इसको भी डिसइंफेक्टेड करेंगे। फिर पूरे फार्म में गर्म चूने से पुताई करना है। तो पूरा यहाँ से देखिए आप, दीवारें जो है 3 फीट ऊपर से आसपास दीवारें गर्म चूने से पुतेंगी और ये पूरा फैल जाएगा। तो इसमें भी गर्म चूने से पुताई होगी, दीवार भी और नीचे भी। और फार्म में जितनी चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई। ये बेलचा रखा हुआ है, यहाँ बिस्तर अंदर हैं, ये धूप में 2 दिन रहेंगे। उसके बाद आप देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये डिसइंफेक्टेड करने के लिए पंप रखा है, इसी से डिसइंफेक्टेड करते हैं। ये सारे बर्तन कुछ मंज गए हैं, कुछ मंजना बाकी है। इनको मंजने के बाद, धुलने के बाद फिर डिसइंफेक्टेड करेंगे। वो चेक गार्ड फार्म के अंदर था, जितनी चीज़ें फार्म के अंदर थी सारी डिसइंफेक्टेड होंगी और धुलेंगी। उसके बाद फिर ये लाइट लगे थे हमारे, ये सारे लाइट जाली, ये भी धुलेंगे और डिसइंफेक्टेड होंगे। बल्ब और रॉड भी धुल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। बल्ब रॉड को धुलने से कोई नुकसान नहीं होता है। और फिर आपने देखा होगा यहाँ पानी भरा रहता है पैर डिसइंफेक्टेड होने के लिए। हम जब फार्म में आते हैं तो फार्म में जितनी चीज़ें अंदर इस्तेमाल होती हैं वो सारी चीज़ें धुलेंगी, बर्तन मंजेंगे और उसके बाद उनको डिसइंफेक्टेड करेंगे। यहाँ तक कि आप देखिएगा, मैं दिखाता हूँ, ये इलेक्ट्रिक ब्रूडर है, इसको भी धुलने में कोई नुकसान नहीं होता। हम ऊपर से धुल देते हैं और डिसइंफेक्टेड कर देते हैं। ये सारे वायर, रस्सी, सारी चीज़ें, ये गैस ब्रूडर है, यह भी धुलेगा और डिसइंफेक्टेड होगा। ये पूरा, यानी फार्म के अंदर जितनी भी चीज़ें थीं सारी चीज़ों को मंज के, धुल के और उनको डिसइंफेक्टेड करना है। कुछ चीज़ें नहीं निकल सकती हैं, जैसे हमने ये इलेक्ट्रिक ब्रूडर को निकालते नहीं हैं हर बार, तो धुल देते हैं और डिसइंफेक्टेड कर देते हैं। और ये गैस ब्रूडर है, ये एक ही टंकी से दोनों चलते हैं, तो ये भी हम यहीं धुल देते हैं और डिसइंफेक्टेड कर देते हैं। और ये ऑटोमेटिक ड्रिंकर लगे हैं ये वाले, ये भी यहीं धुलेंगे और डिसइंफेक्टेड होंगे। ये सारी रस्सी से लेके ये पाइपलाइन, यानी कि जितनी चीज़ें, ये वायरिंग, सब में पानी चलेगा, कुछ नहीं हो रहा है, इसको कोई नुकसान नहीं।
तो ये सारी चीज़ें फार्म के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये चेयर होती हैं, ये भी धुलेंगी और डिसइंफेक्टेड होंगी। दाना भरने के लिए ये तगाड़ी तसला है, यह भी धुलेगा और डिसइंफेक्टेड होगा। तो इस तरीके से फार्मिंग में एक लॉट में जितनी चीज़ें हमने इस्तेमाल की है वह सारी चीज़ें अगर बाहर ले जाके धुल सकते हैं तो धुलिए और डिसइंफेक्टेड करिए, और अगर नहीं निकाल सकते हैं, बाहर नहीं ले जा सकते हैं, फिट करने लगाने में समय ज़्यादा लगता है, जैसे ये ड्रिंकर हो गया, गैस ब्रूडर हो गया, और वो इलेक्ट्रिक ब्रूडर लगा है, वो ये सारी चीज़ें यहीं पर धुल जाएंगी, और जो निकलने वाली हैं वो निकाल के बाहर धुल लेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा तकलीफ़ हमें कहाँ होती है, ये तो हम सारा धुल लेते हैं, ये सामान हमारा पड़ा हुआ है, यहाँ मेडिसिन है, ये मेडिसिन है, ये कृषि औजार हैं कुछ, और यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रिक के सामान हैं, यहाँ ये एलसीडी लगी हुई है, इसको भी हम एलसीडी अलग करके ये पूरा सामान हटा के और इसको भी पानी से धुल लेते हैं और डिसइंफेक्टेड कर देते हैं। तो इस तरीके से फार्मिंग में पहले लॉट में जो जो चीज़ें आपने इस्तेमाल की है और फार्म के अंदर जो भी वस्तु थी वो सारी चीज़ों को धुलना है और डिसइंफेक्टेड करना है। तब इस लॉट का जो भी रोग है, जो भी बीमारी है, वो नया जो लॉट हमारा डलेगा उस पर नहीं आएंगी। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि जितने भी यंत्र लगे हुए हैं जिनका हमने इस्तेमाल किया है, हम इनको धुलेंगे, डिसइंफेक्टेड करेंगे, और इसको जो भी बिछावन आप बिछाते हैं, धान का छिलका, लकड़ी का बुरादा या गेहूं चने का भूसा जो भी बिछाते हो, इसको 200 मीटर दूर फार्म से 200 मीटर दूरी पर ट्रैक्टर में भरवा के हम फिकवाते हैं, क्योंकि सारी बीमारी की जड़ बिछावन होता है। बिछावन गीला जहाँ होता है तो आप देखते हैं कि बहुत सारे रोग वहीं से स्टार्ट होते हैं, और बिछावन में ही जितने किस्म के वायरस हैं, विषाणु हैं, यह सब इसी में रहते हैं। तो इसको 200 मीटर की दूरी में हमें फेंकना होता है। इस चीज़ को एक बार और समझते हैं। जब भी आपका पहला लॉट निकलता है, बिछावन को 200 मीटर दूर फेंकेंगे, फार्म को ऊपर से पूरा धुलेंगे, आसपास से दीवारें धुलेंगी, पर्दा गिरा के पर्दा धुलेगा, दरवाज़ा लगा के दरवाज़ा धुलेगा, और फार्म के अंदर पहले लॉट में जितनी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है वह सारी चीज़ें धुलेंगी, डिसइंफेक्टेड होंगी। उसके बाद फिर से जैसा नई फार्मिंग स्टार्ट होती है, ऐसा लाइट और ब्रूडर, फीडर, डिंकर, बिछावन, सारा कुछ नए तरीके से साफ़ सुथरा धुल के डिसइंफेक्टेड करके लगेगा। उसके बाद नया लॉट डाला जाएगा। तो हम इतनी सावधानी अगर बरत लेते हैं जितनी मैंने आपको बताया, तो कई जो नई डिजीज़ आने की हैं, जैसे आप बायोसिक्योरिटी का पालन नहीं करते हैं तो कोई नई बीमारी आ सकती है, मगर पहले लॉट में जो बीमारियां थीं वह आने वाले नए लॉट में होंगी। 1% भी चांस नहीं होता है अगर आप सावधानी पूर्वक मैंने जितनी चीज़ें आपको बताई हैं यह अमल में लाते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक था कि पहले लॉट में जो भी बीमारियां, जो भी डिजीज़ आपकी मुर्गियों में होती है वह दूसरे लॉट में ना आए, उसके लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं अब बता देता हूं, जैसे बॉयलर का फार्म कुछ लोग 1 महीने खाली रखते हैं, कुछ लोग 15 दिन खाली रखते हैं। आज बुधवार है, हमारा फार्म भी 8 दिन खाली रहेगा, यानी आने वाले बुध को हमारे फार्म पर चूज़ा आएगा। तो एक चीज़ ये भी ध्यान रखेंगे कि पहले लॉट में से दूसरे लॉट में कम से कम हमें 8 दिन का फ़र्क रखना है, 8 दिन फार्म को खाली रखना है। तो फिर अगली मुलाकात फिर किसी नए टॉपिक को लेकर बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद।